हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं 8 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि यूजुअली नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन रुक जाती है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये सारी की सारी अवॉइड करनी पड़ेगी। तो अभी सिंपली आपको एक पेज उठाना है और उसमें लिख देना है सारा कुछ जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खाली वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन फिर अप्लाई कुछ भी नहीं करते अपनी लाइफ में। तो मैं उनको बता दूं, ऐसे भाई मेरे काम नहीं बनता है। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तब जाके ही आप नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वरना होगा ये ऐसे, वेस्ट हो जाएगा आपका साल। जैसे कि एक साल वेस्ट हुआ, दूसरा साल वेस्ट हुआ, तीसरा साल वेस्ट हुआ और फिर पता ही जिंदगी खराब हो जाती है। तो बेहतर यही है अभी से मेहनत करना सीख लो। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। देखो, कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम में, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे आपको टॉप करना पड़ता है, तब जाके ही आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाती है। तो अब कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आज 15 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे या एक हफ्ता 12-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर 5-6 दिन नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही थोड़ा सा लगेगा उनको, यार अब तो मैंने गलत किया, फिर से पढ़ाई करेंगे वो, लेकिन फिर से वो वही करेंगे जो उनको करना होता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। अगर आप अभी सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे ही करोगे ना, जो ना मतलब कोचिंग भी जाते हैं या ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 5-6 घंटा एक दिन में, तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। पॉइंट नंबर 2, लर्नर्स फैटिग। अब ये क्या होता है? देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो अपनी बुक से, तो कुछ टाइम के बाद ना आपका जो दिमाग है वो थक जाता है। अब यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो अपनी बुक से, तो उस टाइम पे आपका फ्रंटल लोब यूज होता है, और जब आप फिर कंटिन्यू पढ़ाई करते हो ना, तो आपका जो ब्रेन का हिस्सा है वो थक जाता है। जिसकी वजह से होता यह है कि आप अगर फिर से पढ़ते हो ना, तो आपको ना वो फैटिगनेस आ जाती है और फोकस नहीं कर पाते हो आप। तो फिर आप ये सोचते हो कि हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक कैसी होती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर पता नहीं हम शॉर्ट्स देखते रहते हैं या कुछ और करते हैं, और वो ब्रेक बहुत ज़्यादा खींचती है, जिसकी वजह से होता यह है अल्टीमेटली हमारा लॉस हो जाता है पढ़ाई में। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे एक हैक ये है कि आपको मोड ऑफ लर्निंग को चेंज करना है, जिसकी वजह से मोड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग में चेंज हो जाएगी। फिर अगर आप अभी ब्रेन का एक हिस्सा यूज कर रहे थे, तो इसकी वजह से ब्रेन का दूसरा हिस्सा यूज होगा, जिसकी मदद से आप बहुत ज्यादा टाइम तक फोकस्ड रह सकते हो। और ये साइंटिफिक 100% प्रूवन है, ठीक है ना। और इसी सेम चीज को मेमोनीट ऐप ने समझ रखा है और वो लेकर आए हैं एनपीसीएम फीचर अपनी ऐप में। एनपीसीएम मतलब नोट्स, पॉडकास्ट्स, क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स। इनकी मदद से होगा ये, आप अपने ब्रेन का डिफरेंट रीजन यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के दौरान। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनके नोट्स की, तो नोट्स को इन्होंने बहुत ही ज्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बनाया है, जिसकी वजह से आपकी जो डायग्राम्स है, आपका जो सिलेबस है, वो बहुत आसानी से याद होता है। और यहाँ पे मजे की बात यह है, यहाँ पे आप अपने ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब को यूज कर रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉडकास्ट्स की, तो पॉडकास्ट्स में इन्होंने मैक्सिमम 10 मिनट्स में पूरे चैप्टर को समझाया है। और यहाँ पे जब आप ऑडियो की मदद से अपना सिलेबस समझते हो, तो आपका टेम्पोरल लोब यहाँ पे यूज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें क्रॉसवर्ड्स की, तो क्रॉसवर्ड्स में आपका क्रिटिकल थिंकिंग चेक होता है, और जब आप वो पजल सॉल्व करते हो जो यहाँ पे दी रहती है, तो यहाँ पे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यूज होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मीम्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ्रेंडली रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, और इसमें यूज होगा आपका हिपोकैम्पस पार्ट आपके ब्रेन का। और इन सब चीजों को यूज करके यहाँ पे मसला ये हो जाएगा, लास्ट में आपने ब्रेक ले ली, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रेक थी ही नहीं। तो चलिए, अगर अब आप में से कोई इस ऐप को यूज करना चाहता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट 300 रुपीज ऑफ मिलेगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेंजिंग स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टडी मटेरियल को चेंज करते रहते। फिर होता ये है, लास्ट में आपके पास कोई ऐसी बुक रहती नहीं है जिससे आप रिवाइज कर पाओ। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा, कोई भी एक अच्छी बुक ले लो जो नीट के रिलेटेड होगी, मतलब नीट बेस्ड होनी चाहिए, इसमें इजी क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि नीट में आते हैं, उसी पे आपको फोकस करना है। मेन चीज़ तो आपको पता है एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ आप जो ऑब्जेक्टिव बुक्स लगा रहे हो वही लगाना है। अभी अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके 500 आए हैं, 400 आए हैं, 300 मार्क्स आए हैं, तो जो बुक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी थी ना, जो कि नीट ओरिएंटेड है 100%, वही आप करो फिर से। क्योंकि अभी आपका ये होगा, अभी वो रिवाइज जैसी आपको लगेगी और आपको लगेगा यार हाँ मुझे तो ये आता है। बस यही चीजें रहती है, यहाँ पे रिवीजन का मसला रहता है मेनली। आपको स्टिक रहना है एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ।
तो नंबर 4 जो मिस्टेक है वो है अवॉइडिंग एनसीईआरटी। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो एनसीईआरटी को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की कितनी ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे, मतलब सारा का सारा ना, जो बायो है, जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स भी अब आती है, वो सारा का सारा आप एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को पहले से ही पढ़ो। चाहे आप अभी 11th में हो, 12th में हो, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, या अगर आप नीट ड्रॉपर हो तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको हर एक चीज़ वहाँ से पढ़नी है। पॉइंट नंबर 5, नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट नहीं देते, और टेस्ट की वजह से होता ये आपको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे हो। पहले आपको यूनिट वाइज से स्टार्ट करना है, इसके बाद हाफ सिलेबस होता है, आपका फुल सिलेबस होता है, वो सारा कुछ वैसे ही आपको करना है, लेकिन पहले स्टार्ट करो यूनिट वाइज से, ठीक है ना। और टेस्ट को आपको एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन पे मार्क करो और उनको रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना, और अपनी बुक पे भी मार्क करो उनको। पॉइंट नंबर 6, वेस्टिंग टाइम अननेसेसरीली। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम अच्छा खासा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे, बुक सामने होगी लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेंगे, फ़ोन पे बैठेंगे या लैपटॉप पे बैठेंगे, या कुछ सोचते रहेंगे कि यार हमने क्या किया था, कल हमने नहीं पढ़ा है, अब क्या होगा, सिलेक्शन होगी नहीं होगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मत सोचो, जो टाइम वेस्ट हुआ वो हुआ, उस पर फोकस मत करो। अभी जो टाइम बचा है ना, उस पर फोकस करो कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जब भी कभी दिमाग में आएगा ना आपके कि अब मैं क्या करूं, जैसे कि मैं कर रहा था, कभी कभी पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पूरा फोकस्ड रहो यहाँ पे और सोचो, टाइम कल का वेस्ट हुआ कोई बात नहीं, अभी जो टाइम है ना इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, तब जाके ही सिलेक्शन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। वरना ऐसे ही फिर साल निकलता है, 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, नॉट स्टिकिंग टू देयर सिलेबस। अब यहाँ पे मसला ये हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, जैसे कि बायो की बात करेंगे हम, वो मॉड्यूल्स पढ़ते रहते हैं, और आपको भी पता है मॉड्यूल्स में कितना बाहर का दिया रहता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको सिंपली आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसी पे फोकस रहना है। जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स है या जितने भी चैप्टर्स है और जितना डेटा वहाँ पे दिया है वो मोर देन सफिशिएंट होता है, वही नीट में आने वाला है, यही ट्रेंड रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो सारा आपको करना है, सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे स्टिक रहो, जो आपका सिलेबस है उसी पे फोकस करो, बाहर मत जाओ ज़्यादा, ठीक है ना। खाली वहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे कि जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो वहाँ पे आप जा सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर आपको वापस आना है अपनी एनसीईआरटी पे, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो बार बार। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे ये है, वो है ओवर थिंकिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। वो क्या सोचते हैं, यार क्या होगा, हमारी सिलेक्शन होगी, वो बच्चा इतना पढ़ रहा है, ये बच्चा इतना पढ़ रहा है, अपने दोस्त को कॉल करेगा या किसी और को कॉल करेगा, बोलेगा कितना पढ़ा है, वो बोलेगा यार इतना पढ़ा है, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस हिसाब से आप पढ़ोगे ना उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा, सिंपल सी बात यही है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चाहे कोई रिश्तेदार क्या बोले, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड जब आपको एमबीबीएस सीट मिलेगी ना, तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एवरेज बच्चा भी होता है ना, मतलब जिसको 200-300 मार्क्स से नीट में सिलेक्शन हुई है, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज में फिर सर्वाइव करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे फिर सारे मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना यार कि यहाँ पे ये मसला हो जाता है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मत सोचो ये सारी चीज़ें, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।